सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। आदित्य, प्रशासन की नाकामी या जो घटनाक्रम सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अब सियासी माहौल बिहार का गर्म है। तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है बेटा मामले पर। क्या कुछ है अपडेट और इस मामले को लेकर किस तरीके से सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से सियासी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, ये राजनीतिक दलों की फितरत रही है। अमृत, जिस तरीके से आपको देखे होंगे जो विवत्स विजुअल आया था, खनन अधिकारी को दौरा कर जो खनन माफिया हैं वो पीट रहे थे और सरकार के अधिकारी वहां से भाग रहे थे, विजुअल यही चला था। इसके बाद प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई, प्रशासन का दावा है कि 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और के लिए छापेमारी की जा रही है। ये तो प्रशासन का काम है एक तरफ। दूसरी तरफ जो सियासी दल हैं एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। महागठबंधन के तमाम नेताओं का ये आरोप है कि जो खनन माफिया है उसको बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। वहीं बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि तमाम आरजेडी के और महागठबंधन के जो विधायक हैं उनको इसका संरक्षण प्राप्त है। तो आरा से लेकर के यहाँ कुलवर तक जो पूरा एरिया है, बिहटा तक, ये जो पूरा एरिया है उस पर किसी खास दल के विधायक का कब्जा है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए महागठबंधन के नेता इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सब कोई जानता है कि किस तरीके से बालू खनन को लेकर के जो जितना बड़ा रैकेट है वो कौन कौन चला रहा है। हकीकत यही है कि इस पर राजनीति हो रही है, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। दोनों दलों के अनेक ऐसे नेता हैं जिनके संबंध खनन से जुड़ा हुआ जो पट्टा है उनके करीबियों को दिया गया है और करोड़ों नहीं अरबों का जो ट्रांजैक्शन है साल में इस पर होता है। और आधिपत्य जमाने की जहाँ तक बात है तो हर कोई चाहता है कि बहुत बड़ा एक रेवेन्यू सेक्टर है, वहाँ पर पैसे का अवैध लेन देन यहाँ पर ज़बरदस्त होता है। तो कोई भी जो बड़े राजनेता इससे जुड़े हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो बालू का जो ठेका है या जो पट्टा है उनके करीबियों के हाथ से जाए। तो राजनीति होना स्वाभाविक है, लेकिन हकीकत यही है कि खनन विभाग के अधिकारियों की नहीं चलती है खनन माफियाओं के आगे। प्रशासन भी बौनी साबित होती है। बिहटा में भी सैकड़ों राउंड गोली फायरिंग हुई थी और प्रशासन के अधिकारी एकदम मूक दर्शक बन के वहाँ पर खड़े थे। कल जिस तरीके से कल जिस तरीके से खनन मंत्री ने कहा कि कम फोर्स लेकर के खनन अधिकारी वहां गए थे, माफ कीजिएगा, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, तो जिस तरीके से प्रशासनिक अमले की तरफ से एक तरफ एक्शन लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सियासी माहौल भी गर्म है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।